Hello friends, I am your Igno study partner and welcome back to this MEG09 वीडियो सीरीज। आज हम बात करेंगे शॉर्ट फिक्शन के बारे में। जैसे नाम से ही पता चलता है, शॉर्ट फिक्शन जो है वो एक छोटी कहानी होती है जिसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं और एक फोकस्ड प्लॉट होता है और एक इम्पैक्टफुल मैसेज रहता है। ये जो फिक्शन है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन ये इमोशन और मीनिंग से भरा हुआ है। और शॉर्ट फिक्शन के मेन मोटिव रहता है कि रीडर्स को जल्दी जल्दी से एक सिचुएशन में ले जाना और सिचुएशन में होने का एहसास दिलवा देना और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सोच देकर छोड़ देना। तो ऐसे बहुत सारे फेमस राइटर हैं जिन्होंने शॉर्ट फिक्शन को अपनाया है, प्लॉट जिसमें प्लॉट ट्विस्ट, सस्पेंस या एक लाइफ लेसन रहता है। आगे हम देखेंगे कि शॉर्ट फिक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है और कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट फिक्शन है जो एक ऐसी कहानी है जो इन शॉर्ट फोकस होती है। यूजुअली वो 1000 से 7500 वर्ड के बीच में रहती है। इसका मेन गोल होता है कि कम से कम समय में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर देना। तो कई बार इसमें ट्विस्ट भी ऐड कर दिए जाते हैं या फिर एक सिंबॉलिक और थॉट प्रोवोकिंग एंडिंग रहती है इसमें। ये कहानी जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन पढ़ने वाले पर इसका गहरा असर होता है, जैसे कोई छोटी-सी बात जो दिल या दिमाग पर छू जाए। अब देखते हैं कि ये कहानी की जो फ़ॉर्म है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। शॉर्ट फ़िक्शन की जड़ें हैं जो वो बहुत पुरानी हैं, इसका ओरिजिन हुआ इसकी शुरुआत होती है एंसेंट ओरल ट्रेडिशन से। याद करो जब हम छोटे थे, दादी-नानी की कहानियाँ, जानवरों और राजा-रानी के किस्से, ये सब ओरल स्टोरी टेलिंग का ही एक पार्ट है। तो इंडिया में कुछ ऐसे अर्ली एग्जांपल्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पंचतंत्रा और जटका टेल्स, जो छोटी-छोटी कहानियों के ज़रिए बच्चों और समाज को कुछ ना कुछ सीखने को देते हैं। और वैसे ही ग्रीस में हमें एज़ोप फैबुलस की एक शॉर्ट फिक्शन देखने को मिलती है, जिसमें जानवरों के ज़रिए ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट किया गया था। तो जैसे-जैसे टाइम बदला और प्रिंटिंग और लिटरेसी बदलनी शुरू हुई, तो कहानियाँ लिखी जाने लगी, क्योंकि पहले के अबोरिजिनल लोग जो थे वो लिखते नहीं थे। 19वीं सेंचुरी के दौरान शॉर्ट फिक्शन ने एक लिटरेरी फॉर्म लेना शुरू कर दिया। उसके बाद मैगज़ीन्स और जर्नल में शॉर्ट स्टोरीज़ भी पॉपुलर होने लगी, क्योंकि पहले के टाइम में लॉन्ग स्टोरीज़ को में भी ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी और अब शॉर्ट स्टोरीज़ और फ़िक्शंस को वैल्यू दी जाने लगी। देन इसी पीरियड में एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम सामने आया, एडगर एलन पो, जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ के इस रूल को डिफ़ाइन किया, जिन्होंने समझा कि कम शब्दों में भी कुछ मीनिंगफुल नॉवल लिखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक ऐसी फ़ॉर्म होनी चाहिए कि अगर कोई बैठने पढ़े ना तो उसे एक सिटिंग में पढ़ी जा सके। मतलब अगर कोई एक बार बुक लेके पढ़ने के लिए बैठ गया ना, तो वो उस फ़िक्शन को कंप्लीट ख़त्म करके ही दूसरा कोई काम करे। तो और उस शॉर्ट फिक्शन में हर लाइन जो है वो एक पर्पस होनी चाहिए, हर लाइन का कोई मतलब होना चाहिए। तो इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड है वो हमें समझ आ गया है। देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो जनरली टाइट और फोकस्ड होता है। ये लॉन्ग नॉवल की तरह मल्टीपल कैरेक्टर्स और सब प्लॉट्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसका जो फोकस है वो एक या दो कैरेक्टर्स पर ही रहता है और एक सिंगल इसमें मेन इंसिडेंट होता है। तो इस टाइप की जो स्टोरी है वो यूजुअली एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा मोमेंट दिखाती है जहाँ कैरेक्टर के इमोशन, डिसीजन है जो उनको हाईलाइट करते हैं। स्टोरी का जो फ्लो है वो शॉर्ट रहता है, लेकिन उसमें हर एक सेंटेंस का एक पर्पस होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अननेसेसरी इसमें डिस्क्रिप्शन या डाइवर्जन नहीं होते, मतलब कि किसी भी बात को ऐसे फालतू में खींचा नहीं जाता। और शॉर्ट स्टोरी का जो मेन गोल रहता है वो होता है यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन क्रिएट करना, यानी रीडर्स जो हैं उन पर एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट फील देना। पूरी स्टोरी में एक्सपीरियंस कंपैक्ट होता है, जैसे एक स्नैपशॉट ऑफ लाइफ। छोटी स्टोरी होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देती है। लाइक मतलब ऐसे कहते हैं कि छोटी सी बात को हम दिल पे ले लें, तो इस तरह से कोई छोटी सी स्टोरी है वो हमें हमारे दिल को छू जाती है। बहुत बार क्या होता है कि शॉर्ट फिक्शन का जो एंड है उसमें ट्विस्ट या सिंबल्स होते हैं, जिसमें लास्ट लाइन या फिर जो लास्ट सीन है वो पूरी स्टोरी का मतलब निकाल देता है। मतलब है कि एंड रीडर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहानी है वो ज़्यादा लंबी ना होने की बजाय अपने शार्प इम्पैक्ट से उनको याद रह जाती है। उसका जो मेन मोटिव है ना स्टोरी का,
वो उस एक दायरे में रहकर कवर किया जाता है। इसलिए शॉर्ट फिक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट होता है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है, डेप्थ और एक्सप्रेशन है वो बहुत पावरफुल होते हैं। और बस इसी वजह से ये फ़ॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है। चलिए अब देखते हैं कि इसका लिटरेचर में क्या इम्पैक्ट है। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जब हमें सब कुछ क्विक और इम्पैक्ट चाहिए, शॉर्ट फिक्शन एक परफेक्ट मीडियम बन गया है, क्योंकि ये इजी टू रीड है। ये कहानियाँ छोटी होती हैं, लेकिन इनका इमोशनल इम्पैक्ट कभी कभी नोवेल से भी ज़्यादा होता है। आई गेस नोवेल बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लिखने वाले के लिए भी और रीड करने वाले के लिए भी। इसलिए शॉर्ट फिक्शन जो है उसमें सिर्फ कुछ पेज में राइटर एक पूरी दुनिया क्रिएट कर देता है, जिसमें हम उस करेक्टर को जिसमें हम करेक्टर के इमोशन को फील कर सकते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ। हम उस सिचुएशन में उस करेक्टर की बजाय खुद को फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कुछ ऐसा अच्छा होता है तो हमें लगता है हमारे साथ हो रहा है, अगर कुछ बुरा भी हो है तो ऐसा लगता है उस सिचुएशन में वो कैरेक्टर नहीं है, उस सिचुएशन में हम हैं। तो बिगनर राइटर है जो, उनके लिए ये जो फॉर्म है काफ़ी इंस्पायरिंग होती थी, क्योंकि लिमिटेड शब्दों में अपने मैसेज को क्लियर कर देना शॉर्ट फिक्शन नहीं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक राइटिंग स्कूल है जो आपको ब्रेविटी, क्लैरिटी और डेप्थ भी सिखाती है। अब चलते हैं उस सफ़र की तरफ जहाँ ये फॉर्म टाइम के साथ इवॉल्व होती है। शॉर्ट फिक्शन का सफ़र है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। अलग अलग टाइम पीरियड्स ने इस फॉर्मेट को नए रंग दिए हैं। 19वीं सेंचुरी में शॉर्ट फिक्शन मेनली सिंबॉलिक और गोथिक नेचर की होती थी। एडगर एलन पो ने सस्पेंस और हॉरर के जरिए एक डार्क मिस्टीरियस स्टोरी टेलिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, और नैथानियल हॉथॉर्न ने स्टोरी के ज़रिए मॉरल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर किया, जिसमें हर कहानी के एंड में एक सिंबॉलिक मैसेज होता था। 20वीं सेंचुरी में रशियन राइटर एंटन चेखोव ने स्टोरी फिक्शन के एक नए डायरेक्शन में ले गए, जहां कहानी ज़्यादा रियलिस्टिक थी, कैरेक्टर्स ऑर्डिनरी थे और इमोशन सब्टल थे। ये एक मेजर शिफ्ट था फ्रॉम फैंटेसी टू रियल लाइफ। इंडिया में स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में शॉर्ट फिक्शन ने सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे पॉवर्टी, कास्ट, जेंडर इनइक्वालिटी। प्रेमचंद, मेंटो, इन जैसे राइटर्स ने कॉमन लोगों को रियल स्ट्रगल्स को भी डीपली दिखाया है शॉर्ट फिक्शन की स्टोरीज में। और उसके बाद 21 सेंचुरी में जब अटेंशन स्पैन होना शुरू हो गया, तब फ्लैश फिक्शन और माइक्रो फिक्शन जैसे नए फॉर्म्स आए, जहां कहानी 100 या 300 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये स्टोरी मेनली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल्स होती हैं, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉग एक्सेट्रा। और हर जनरेशन ने इस शॉर्ट फिक्शन को अपने ज़माने के हिसाब से इवॉल्व किया है, इसलिए ये जो फॉर्मेट है टाइमलेस हो गया है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट फिक्शन एक छोटी सी कहानी होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी फीलिंग्स छुपी होती हैं। हर वर्ड्स का एक मीनिंग होता है। ईच एंड एवरी पार्ट इज़ अ फीलिंग। और ये कहानियाँ हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि, और कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं, और कभी सिर्फ एक साइलेंस छोड़ जाती हैं। दादी नानी की ओरल टेल से लेकर आज के डिजिटल ज़माने की माइक्रो स्टोरीज तक, शॉर्ट फिक्शन ने लिटरेचर को एक इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन का पावरफुल मीडियम बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और ब्लॉक 3 में जितनी भी स्टोरीज हैं उन्हें हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।